शोहदाए लसफेला के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम तहकीकात में एक बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलव्विस निकले। घिनौने प्रोपेगेंडे में पाकिस्तान से 500 से ज़ायद अकाउंट्स ने हिस्सा लिया, जबकि भारत समेत दीगर ममालिक से सैकड़ों अकाउंट्स ने गैर अखलाकी साजिश में अपना हिस्सा डाला। इस पूरी मुहिम में एक सियासी जमात के कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ये इंकशाफ हुआ है। सियासी जमात की इस मुहिम में कुछ हिंदुस्तानी अकाउंट्स भी मुलव्विस निकले हैं। तहकीकात के बाद ये अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। शोहदाए लसफेला के खिलाफ घिनौनी सोशल मीडिया मुहिम का ये मामला है। मजीद जान लेंगे, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा तहकीकात में अब तक क्या कुछ सामने आ सका? जी, ये 4 रुकनी FIA और 2 इसमें ISI IB के लोग शामिल थे। उन्होंने ये तहकीकात जो है अभी आगे बढ़ा रहे हैं। इब्तदाई तौर पे आज ये चीज सामने आई थी कि एक बड़ी सियासी जमात जो है उसके कारकुनान जो हैं वो इसमें मुलव्विस थे, और उनके मुलव्विस होने के बाद अब ये फैसला किया गया है कि सोशल मीडिया मुहिम के किरदारों की गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जाएंगी, और इस घिनौने मुहिम चलाने वालों से तफ्तीश के नतीजे में इनके सरपरस्तों को जो है वो भी गिरफ्तार किया जाएगा, और उनकी गिरफ्तारियों के लिए भी तमाम ज़ाब्ते जो हैं वो मुकम्मल कर ली गए हैं। इब्तदाई तौर पर जो इंक्वायरी है वो की गई थी, और उस इंक्वायरी में ये चीजें सामने आई थी कि 500 अकाउंट्स जो है वो पाकिस्तान से चल रहे हैं, और इसमें एक बड़ी सियासी जमात जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही है उसके लोग जो थे वो शामिल थे, और वो मुलव्विस होने के साथ साथ उन्होंने इसकी ट्रोलिंग में भी हिस्सा लिया। अब इस तमाम IP एड्रेसेस जो है वो हासिल किए गए। VPN जहाँ से इस्तेमाल हो रहा था वो भी हासिल कर लिया गया है, क्योंकि एक बड़ा मामला था ये के शोहदा के जो वरसा थे उनकी जानिब से भी ये डिमांड थी कि इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो अब सोशल मीडिया पर इन किरदारों की गिरफ्तारी जो है वो पहले अमल में लाई जाएगी, और फिर उनके पीछे इनको पेट्रोनाइज करने वाले जो सरपरस्त हैं उनको भी कटहरे में लाया जाएगा, और जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। बाकायदा तौर पर अब पहले FIR दर्ज की जाएगी, और ये अकाउंट्स जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है ये 500 अकाउंट्स थे जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। 32 अकाउंट जो थे वो इंडिया से चल रहे थे, जबकि सैकड़ों अकाउंट ऐसे दूसरे ममालिक से चल रहे थे। अब उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और इन लोगों की पहले गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। खास तौर पर 2 रीजन जो हैं इसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, एक मुल्तान रीजन और लाहौर रीजन। यहाँ से एक जो है IP एड्रेसेस सबसे ज्यादा ट्रेस किए गए हैं, जिससे ये जो हेलीकॉप्टर लसफेला हादसा था इसके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। तो अब इस मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पहले इन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जो इसमें मुलव्विस थे, और फिर इनको पेट्रोनाइज करने वाले, इनकी सरपरस्ती करने वाले भी तमाम अफराद की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी अच्छा कमरुल मुनव्वर, जिस तरह से आपने बताया कि तहकीकात हो चुकी हैं और अब जो अकाउंट्स इसमें मुलव्विस थे उनके किरदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी, क्या उसके लिए भी टीमें तश्कील दे दी गई हैं? जी, जिस टाइम ये कमेटी बनाई गई थी ये हाई लेवल कमेटी थी, और इसमें 4 FIA के डायरेक्टर रैंक के अफसरान शामिल थे, जबकि IS और IB के नुमाइंदे जो थे वो भी इसमें शामिल थे। इनकी डिस्पोजल पर तमाम उन जोन्स को दे दिया गया था कि जिस जोन का से भी कोई IP एड्रेस ट्रेस होता था तो मुतलका जोन उस पर कार्रवाई करेगा, तो उन्हीं जोन को यूटिलाइज किया जाएगा। जिस तरह पेशावर जोन है, मुल्तान जोन, लाहौर जोन, सिंध जोन, और इस तरह के जो जोन्स हैं जो FIA के अंडर काम करते हैं उनको ये टास्क दिया गया। उनको ही ये कहा जाएगा कि इन अशखास की जो गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाई जाएं, क्योंकि इनमें से बेशतर 74 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे, और एक बड़ी सियासी जमात के कारकुनान थे वो, और उनकी प्रोफाइल भी चेक की गई, वो उन्हीं ऐसी बड़ी सियासी जमात के कारकुन थे। उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद नादरा से उनकी वेरिफिकेशन भी कराएगी कि डिस्प्ले पिक्चर उन्होंने जो लगाई हुई थी वो नादरा को भेजी गई, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए उनको वेरीफाई किया गया। वेरीफाई करने के बाद इसकी एक रिपोर्ट जो है वो वजारत दाखिला को भिजवाई गई, और अब इस पर बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियां अमल में आनी है, तो बाकायदा मुकदमात दर्ज होंगे, और उसमें डिफेमेशन एक्ट जो है उसके तहत ये जो कानून जो है उसके तहत इनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, और उसके बाद इन लोगों को पेट्रोनाइज करने वाले जो लोग हैं, इनकी सरपरस्ती करने वाले लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जाएंगी। ठीक है, ना सिर्फ तहकीकात होंगी बल्कि जो भी किरदार इसमें मुलव्विस है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कमर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अदील वड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, अब जिस तरह से तहकीकात हो रही हैं तो ये बात भी सामने आई है कि पूरी मुहिम में एक सियासी जमात के कारकुनों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इसके साथ साथ कुछ हिंदुस्तानी अकाउंट्स भी इसमें मुलव्विस निकले हैं। जी, इस घिनौनी मुहिम में जो एक सियासी जमात के हवाले से, उसके कारकुनों के हवाले से जो बताया जा रहा है, 500 से जायद
ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे और भारत और दीगर ममालिक से भी जराए ने ये बताया है कि सैकड़ों अकाउंट्स थे जो ऑपरेट हो रहे थे, जिसने जो शोहदा के लवाहिकीन है और पाकिस्तानी कौम जो है जो गमजदा थी इस इंसिडेंट पर, उनकी दिल आजारी की है, उन्हें तकलीफ पहुंचाई है। इस घिनौनी मुहिम में उन्होंने हिस्सा लिया है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जो ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी है, अब वो ये सारी घिनौनी हैं वहां तक पहुंचने के करीब है और ये बताया जा रहा है कि जो इब्तदाई तौर पर बहुत सा मटेरियल इकट्ठा कर लिया गया है, उन लोगों तक पहुंचने में बड़ी कामयाबी मिली है। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये चल रहा है और इस प्रोसेस में नादरा से मदद ली जा रही है, दीगर आईटी माहिरीन जो हैं उनसे मदद ली जा रही है। तो इसमें जो तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश के नतीजे में उनके सरपरस्तों तक पहुंचने के हवाले से जो ज्वाइंट इंक्वायरी कमेटी के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि करीब पहुंचा जा चुका है और जो तारियां हैं ये आइंदा आने वाले चंद दिनों में नजर आएंगी। और तफ्तीश करने वाले जो इदारे हैं जो इस मुहिम के जो किरदारों को ना सिर्फ बेनकाब करने बल्कि उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस वक्त दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मुहिम चली थी, इस मुहिम से पूरी पाकिस्तानी कौम हर्ट हुई थी और खास तौर पे जो शोहदा के लवाहिकीन थे और जो सीनियर अफसरान जो उससे पाकिस्तानियों की मदद करने के लिए खुद मैदान में थे, उनकी जो शहादत को जो इस मुहिम के नतीजे में इस अंदाज में वो पेश करने की सारी सूरत हाल कोशिश की गई। इतनी घिनौनी और मकरूर ये जो मुहिम चलाई गई थी, उसके बाद फिर रियासत ने ये फैसला किया, ये रियासती जो इदारा FIA है उस पर मुश्तमिल जो ये टीम बनाई गई थी, अब इसमें ये तय कर लिया है हुकूमत ने कि इनको कैसे किरदार तक पहुंचाना है। उसकी रीजन ये है कि इतना बड़ा वाकया जिस पर पूरी पाकिस्तानी कौम के जो दिल थे वो गमजदा थी पूरी पाकिस्तानी कौम, और ऐसे में ये अनासर पाकिस्तान में मौजूद लोगों के साथ मिलकर इस तरह की मुहिम ना सिर्फ चला रहे थे बल्कि कुछ बैरूनी अनासर को भी इन्होंने एंगेज कर रखा था, जिससे जो है वो पूरी कौम जो है वो मुतासिर हुई, जिससे इदारों को बाकायदा टारगेट करने की कोशिश की गई, दिलों में तरह तरह के वसवसे डालने की कोशिश की गई। मुहिम ये प्रोपेगेंडा चलाकर गैर मुल्की अनासर जो हैं जो पाकिस्तान के हवाले से हर वक्त साजिशों में मुलविस होते हैं, उनको खुश करने की कोशिश की गई। तो ऐसे में अब इसमें बड़ी डेवलपमेंट ठीक है, पूरी कौम के जज्बात इससे मजरूह हुए थे और अब इन तमाम किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाने का फैसला कर लिया गया है और इसी सिलसिले में ये तमाम तर प्रोसेस आगे जा रहा है। बहुत शुक्रिया कमरुल मुनव्वर और अदील वड़ाइच, अपडेट किया आपने।